हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएस क्लर्क बी का जो एडमिट कार्ड है वो आउट हो चुका है। ठीक है। आप लोगों का जो एग्जामिनेशन का डेट है वो 3 और 4 ऑफ सितंबर देखने को मिला है। ठीक है। मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार 3 और 4 सितंबर को एग्जाम है। ठीक है ना। अब ऐसा पहले था शायद एक्सपेक्टेड डेट कि 28 अगस्त को भी है, बट मुझे उसके बारे में अभी तक कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं हाथ लगा है। ठीक है। तो हम लोग 3 और 4 को मान के चलते हैं, या मोस्टली स्टूडेंट्स आप लोगों को तो अच्छे से पता होगा कि आपका एग्जाम कब है। ठीक है। तो 3 और 4 सितंबर के अकॉर्डिंग हम लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने का कोशिश करेंगे। मैं आपको जो भी बताऊंगा ना, अगर आप लोग उसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग इसे ब्लाइंडली फॉलो करें, लेकिन कम से कम आप लोग इसे अपने शेड्यूल में शामिल कर लें। इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट, काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, और इस बात का मैं गारंटी लेता हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है ना, या सबसे ज़्यादा जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, बेनिफिशियल साबित होगा, वो है प्रीवियस ईयर पेपर, लास्ट 5 ईयर्स का। ठीक है। अगर आप लोग लास्ट 5 ईयर्स के आईपीएस क्लर्क जी के प्रीवियस ईयर पेपर को लगा लेंगे ना, तो मैं सच बताता हूँ आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। बिकॉज जितना भी एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है, अगर आप लोग उसे सॉल्व करते हैं, लगाते हैं ना, तो आप लोगों को रियल परफॉर्मेंस आपका पता चलता है कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किस टॉपिक में आप लोग अच्छा कर रहे हैं, किस टॉपिक में आप लोगों को और बेटर करने का ज़रूरत है, कहाँ पर आप लोगों का कमी है, या आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर का अगर आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से पता चलेगा, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को इस बात का जानकारी होगा। ठीक है। क्योंकि ये सब सारा का सारा जो है ना वो एग्जाम में आया हो क्वेश्चन से, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो आईपीएस वगैरह जो क्वेश्चन पैटर्न या क्वेश्चन को सेट करता है ना, तो मॉक टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेवल पे किया जाता है वो क्वेश्चन को सेट। जितना भी क्वेश्चन है ना, अगर आप लोग उसे लगा लेंगे, मैं सच बताता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, आप लोगों को हद से ज़्यादा फायदा होगा। हद से ज़्यादा। किसी भी मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद या अटेम्प्ट करने के बाद आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से होगा। ठीक है। अगर आपके पास किसी भी टेस्ट पैक में अगर प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर पेपर अगर अवेलेबल है टेस्ट फॉर्मेट में विथ टाइमर, तो आप लोग उसे सॉल्व करें। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया है। ठीक है ना। सारा प्रीवियस ईयर पेपर 5 ईयर्स का वो वहाँ पर मैंने डाल दिया है। आप लोग वहाँ पर से उसे एक्सेस कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये पीडीएफ के रूप में मिलेगा, और इसे आपको क्या करना है ना, टाइमर के साथ सॉल्व करना है। टाइमर लगा के मोबाइल में टाइमर वगैरह सेट कर दें, उसके बाद आप इसे सॉल्व करें। ठीक है। इससे आपको मैं सच बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। प्लीज़ आप लोग मेरी बात को माने। मैं सच बता रहा हूँ आपको, प्रीवियस ईयर पेपर का मुकाबला या बराबरी कोई भी टेस्ट पैक या टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं कर सकता है। ठीक है। अब उसके अलावा आपको और प्रैक्टिस का जरूरत है, तो वो आप कहाँ से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात एडिशनल बता देता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ना जिन्होंने आरआरबी क्लर्क एंड पीओ को टारगेट किया होगा। ठीक है। जिसमें से आरआरबी क्लर्क का एग्जाम जो है वो ओवर हो चुका है, और आरआरबी पीओ का एग्जाम जो है वो 20 एंड 21 अगस्त को देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आप लोगों ने अभी तक ऑलरेडी इन दोनों सब्जेक्ट के लिए, क्वांट के लिए और रीजनिंग के लिए, हद से ज़्यादा बोलने का मतलब बहुत ही एनफ आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस कर रखा है। इस वजह से आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट खेलना है, मतलब कि आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटेजी को अपनाना है, फॉलो करना है। ठीक है। बेकार का अगर आप लोग सारा का सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग, मतलब आईपीएस क्लर्क के लिए अगर आप उसमें ही देते रहेंगे ना, तो आपके साथ पता है क्या धोखा हो जाएगा या स्कैम हो जाएगा। देखिए, आपको पता है ना कि जब आरआरबी पीओ का एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके मतलब कि 1 महीने के बाद ही आप लोगों को सितंबर में आरआरबी पीओ का मेंस देखने को मिलेगा। आप लोगों को अगर अभी कम से कम 13 से 14 दिन मिल रहा है आईपीएस क्लर्क के लिए, तो अगर आप लोग पूरा का पूरा टाइम आईपीएस क्लर्क को डिवोट कर देंगे, तो आप लोगों का मेंस का तैयारी में जो है ना वो कमी आ जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अपने शेड्यूल को बैलेंस करके चलना है। आप लोगों के लिए मैं ये जो आईपीएस क्लर्क का मैंने ये अभी स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए बनाया है, या जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग इसे फॉलो करें। उसके बाद आरआरबी पीओ मेंस के लिए, मतलब कि आरआरबी पीओ मेंस में आरआरबी क्लर्क मेंस भी आ गया, बोले तो कंप्लीट आरआरबी मेंस के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही स्मार्ट प्लान, परफेक्ट प्लान मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। ठीक है ना। आरआरबी पीओ का जैसे ही एग्ज़ाम ओवर होगा ना, 21 अगस्त को ही मैं वो प्लान आप लोगों के सामने ला के रख दूंगा, मतलब कि मैं उसका वीडियो डाल दूंगा।
काफ़ी ज़्यादा वो बेनिफिशियल साबित होगा अगर आप लोग उसे फॉलो करते हैं, अगर आप लोग उस तरीके से अपने मेंस के प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत फ़ायदा होगा, हद से ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिकॉज़ सब कुछ जो मैं प्लान करने वाला हूँ ना, बहुत ही अच्छे लेवल पे मैं जाके बहुत ही डिटेल्ड वे में, बहुत ही मैंने एनालिसिस किया है, ऑब्ज़र्व किया है, लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैंने देखा है, उसके अकॉर्डिंग या जो भी उसका क्वेश्चंस का बोलने का मतलब जो भी रहा है आपका कट ऑफ वगैरह या क्वेश्चन का जो भी पैटर्न वगैरह देखने को मिले हैं, मैंने सब बहुत ही डीप में जाके एनालिसिस किया है, तब जाके मैंने उस प्लान को एक्चुअली बनाया है। वो प्लान एक्चुअली मैं बना चुका हूँ, बट उसका वीडियो मैं आप लोगों को 21 अगस्त को पीओ का जब एग्ज़ाम ओवर होगा तो मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो पोस्ट कर दूँगा, ठीक है? बिकॉज़ पहले पोस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों का जो एग्ज़ाम है ना आरआरबी पीओ 3 का, सबसे पहले आप लोग उस पे फ़ोकस करें और आईपीएस क्लर्क पे फ़ोकस करें। साथ ही साथ आई आरआरबी पीओ का जो मेंस है या आरआरबी का जो मेंस है, वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से साथ में लेके चलना है, ठीक है? बिकॉज़ गड़बड़ हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका शेड्यूल गड़बड़ हुआ ना, तो एग्ज़ाम गड़बड़ हो जाएगा, एग्ज़ाम गड़बड़ हो जाएगा तो करियर गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ बोलने का मतलब खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना? तो जितना आप लोग मेहनत ऑलरेडी कर चुके हैं इतने समय से, इतने मंथ से, वो वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, है ना? इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा-सा यहाँ पर स्मार्ट एंड इवन सेंसिबल, मैच्योर बनने का कोशिश करना है एंड इवन स्मार्ट डिसीज़न लेना है, ठीक है? तो ज़्यादा हम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए क्वांट के लिए अगर आप लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, प्रैक्टिस आपका यहाँ से हो ही जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ भी अगर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना, ठीक है? उसके अलावा क्वांट के लिए मैं सच बताता हूँ, अभी के समय में जैसा अभी पेपर वगैरह आ रहा है ना, कोई और बड़े से बड़े टीचर नहीं करवाते हैं। बेकार का आप लोग है ना, जिस टीचर का बहुत ज़्यादा हाई व्यूज़ जाता है या बहुत ज़्यादा जिनका चर्चा होता है, वो सब चक्कर में मत पड़ें। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग परेशान हो जाइएगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरा बात होता है ना, तो मुझे पता चलता है कि हाँ, वो एक्स वाई जी टीचर है, जिनको वो फॉलो करना स्टार्ट किए, बट उसके बावजूद भी उन्हें इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। 7-8 महीना हो गया, किसी को 1 साल हो गया, किसी को 1.5 साल हो गया। वो आज तक 4-5-6 क्वेश्चन के अलावा अर्थमेटिक वगैरह में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, वो बना नहीं पा रहे हैं, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे कारण बस इतना है कि वो जो भी टेक्निक या जो भी मेथड बताते हैं ना वो टीचर, सिलेक्टेड क्वेश्चंस में ही अप्लाई होगा। ओनली सिलेक्टेड सेट ऑफ क्वेश्चंस या सिलेक्टेड पैटर्न के क्वेश्चंस पे ही वो अप्लाई होगा। बट हर स्टूडेंट के साथ ये पॉसिबल नहीं है ना। हर स्टूडेंट के साथ ये पॉसिबल नहीं, बोलने का मतलब क्या है कि वो टीचर जो होता है ना, वो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट होता है अपने काम में, वो किसी भी क्वेश्चन में वो अपना जो उसका टेक्निक है वो उसे घुसा ही देगा, ठीक है? मतलब कि वो ज़बरदस्ती उसे जहाँ-तहाँ कुछ ना कुछ करके वो वहाँ पर उसे सॉल्व कर ही देगा क्वेश्चन को। लेकिन कभी भी एक टीचर की तरह कोई भी स्टूडेंट उस लेवल तक जाके एक्सपर्ट बन सकता है? सोच के देखिए, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल हो जाइए प्लीज़, थोड़ा-सा लॉजिकल हो जाइए। तो इस वजह से जो आपको थोड़ा-सा ऐसा टेक्निक बताए, ऐसा मेथड बताए, जो कि हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई हो, वो एक अच्छा टीचर है। आप लोग प्लीज़ उसे फ़ॉलो कीजिए। और उनमें से कौन है अभी के समय में सच बता रहा हूँ, हर्षल सर, आप लोग जानते होंगे हर्षल अग्रवाल सर, मैथ्स के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से ये पढ़ा रहे हैं एंड इवन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेशन वगैरह ये अपने लर्निंग कैप्सूल्स, इनका यूट्यूब चैनल है, उस पे करवाते हैं। मैं इनका जो यूट्यूब चैनल का लिंक है या जो जिस प्लेलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना, इन्होंने प्री के लिए आई थिंक 15 प्लस क्लासेस लिया था आरआरबी पीओ के लिए और आरआरबी क्लर्क के लिए। और इन्होंने खुद भी उसमें बोला है कि ये जो आपका क्लासेस है ना या ये जो आपका प्रैक्टिस सेशन है, ना कि सिर्फ आरआरबी में, आरआरबी बोलने का मतलब आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ में, बल्कि आईपीएस क्लर्क एंड आईपीएस पीओ में, एसबीआई पीओ में, एसबीआई क्लर्क के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, उसमें भी काम आएगा, उसमें भी हेल्प करेगा। बिकॉज़ सारे के सारे जो क्वेश्चंस इन्होंने करवाए हैं ना, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। दूसरी बात, क्वेश्चंस को जो एक्सप्लेन इन्होंने किया है या सॉल्व किया है ना, वो हर एक स्टूडेंट को समझ में आएगा। वहाँ पर आप लोगों को कोई भी एक अलग टाइप का टेक्निक या सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सर्टेन क्वेश्चंस पे जो अप्लाई हो सके, वो मेथड या सॉल्विंग टेक्निक, सॉल्विंग मेथड नहीं देखने को मिलेगा। इनका जो भी रहता है ना, वो कहीं न कहीं बहुत ही जनरल अप्रोच है, जो हर एक स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर सकता है, वो क्वेश्चन सॉल्व भी होगा। प्लीज़ मायाजाल में या भ्रम जाल में ना फँसें, स्मार्ट बनें। ऐसे जादूगर टाइप के टीचर को छोड़ दें, जो लोग आपके सामने मतलब ऐसे मैजिक स्टिक घुमाते हैं और आपको लगता है कि वॉव! व्हाट अ टीचर मैन। मतलब प्लीज़ निकल जाइए। ये सब जो मोह माया का चक्कर है ना, प्लीज़ निकल जाइए। अच्छे टीचर को फ़ॉलो कीजिए। आपका जो सिलेक्शन का टाइम है, वो थोड़ा बच जाएगा। सिलेक्शन का टाइम बचने का मतलब क्या है, आप जल्दी सिलेक्ट हो जाएँगे। वरना मैं सच बता रहा हूँ, 1 साल, 2 साल, 3 साल आप लोग लगाते रहेंगे।
और अभी लगा भी होगा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे इनमें से होंगे, आप में से ही होंगे, जिनका सही में किसी न किसी टीचर को फॉलो करने की वजह से या उस टीचर को स्टार्टिंग में मतलब ब्लाइंडली फॉलो करने की वजह से आप अभी बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में होंगे, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में होंगे। प्लीज़ बदल लीजिए, प्लीज़ बदल लीजिए। हर्षल सर को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इनका जो भी प्लेलिस्ट है जिसके बारे में मैंने बात किया, त्रिशूल सीरीज करके इनका नाम है, ठीक है ना, इस सीरीज का ये प्री फोकस्ड है। प्री के लिए जितना भी, प्री के लिए मतलब जिस भी एग्जाम का जो प्री होता है ना, उसके लिए इन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ उसमें से करवा दिया है। आप लोग उसे फॉलो करें, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा उससे प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर से आप लोगों का प्रैक्टिस होगा ही होगा, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर जो है ना, रामबाण है, रामबाण। रामबाण बोलने का मतलब ये मैजिक की तरह काम करेगा, एकदम मैजिक की तरह काम करेगा, ठीक है ना। आपको फ़ायदा तब पता चलेगा ना जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। ऐसे आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल। ये जो मेरा स्ट्रैटेजी है ना, बहुत ही प्रैक्टिकल है, हद से ज़्यादा जेन्युइन, हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अभी तक आपने आरआरबी पीओ का, मैं आरआरबी क्लर्क का नहीं, यहाँ पर अब बात किया जाएगा आरआरबी पीओ का, ठीक है। आरआरबी पीओ के लिए आप लोग ऑलरेडी जो प्रैक्टिस किए हैं या जो मॉक वगैरह अटेम्प्ट किए हैं ना, उनका वो सब जो भी मॉक्स हो गए, उसका जो भी डीआई है, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन है ना, आप लोगों को उसे प्रैक्टिस करना है। आप लोग मतलब सारा का सारा मॉक को जो भी अटेम्प्ट किए हैं उसका मतलब ओपन करें, उसमें से डीआई वगैरह आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें, सॉल्व करना स्टार्ट करें, सॉल्व करना स्टार्ट करें। ये हद से ज़्यादा आपको फायदा पहुंचाएगा, हद से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, सेम आप लोगों को रीजनिंग में क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट देना है, ठीक है। देखिए मैथ्स में अगर आप लोग सेक्शनल टेस्ट नहीं देंगे, लेकिन अगर आप लोग ये करेंगे तो इससे आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और हर्षल सर का वो सेशन प्लीज देख लीजिएगा, बिकॉज उसमें आप लोगों को हर तरह का अर्थमेटिक देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बिकॉज अगर मान लीजिए क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, तो उसमें एक अच्छे टीचर को फॉलो करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। लेकिन रीजनिंग ऐसा है ना, अगर मान लीजिए इसमें जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट वगैरह अगर क्लियर हो चुका है, तो प्रैक्टिस ही करना ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। इसमें बेकार का फिर टीचर को फॉलो करके टाइम वेस्ट करना सही नहीं है, ओनली फॉर प्री। लेकिन मेंस के लिए आपको एक अच्छे टीचर को फॉलो करने का नीड है, ज़रूरत है, बिल्कुल। बिकॉज वो आपको कम से कम मेंस का जो क्वेश्चन है ना, उसे कैसे टैकल किया जाए, कैसे डील किया जाए, कैसे उसे सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन को कहाँ से मतलब कि समझा जाए, किस बारीकी से क्वेश्चन को देखने का ज़रूरत है, ठीक है ना। ये आपको पता चलेगा, ये तो ये आपको टीचर ही बताएगा, ठीक है। मैं उस पर भी आऊँगा, मैं आईपीएस क्लर्क मेंस एंड आईपीएस पीओ मेंस एंड आरआरबी पीओ मेंस का एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी कंप्लीट, मतलब जिसमें सारे के सारे एग्जाम्स इसमें जो रहेंगे ना वो कंबाइंड रहेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं मतलब वो प्लान को लाने वाला हूँ, ठीक है। उसमें मैं सब कुछ बताऊंगा। तो सेक्शनल टेस्ट आप इसके लिए अटेम्प्ट करें, और जितना भी पजल्स आरआरबी पीओ के मॉक्स में जो भी आप लोग पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं, ठीक है ना, बस सॉल्व कर दीजिए। जितना भी पजल है सब सॉल्व कर दीजिए। पूरा का पूरा आपका मतलब हद से ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग ऑलरेडी इतना सारा पजल्स जो भी आरआरबी पीओ मॉक आप लोग जितना भी अटेम्प्ट किए हैं उसका अगर करेंगे ना, तो सोचिए कितना बंडल ऑफ क्वेश्चंस आपके पास हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सेम विथ डीआई, ये जो डीआई मैंने बताया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है क्या, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। जितना भी इस स्लाइड में आपको दिख रहा है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रियोरिटी क्या होना चाहिए, फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। एक मॉक आप लोगों को डेली देना है। एक मॉक क्यों, मैंने आपको क्या बताया, आरआरबी पीओ मेंस वगैरह भी आप लोगों को टारगेट करना है। आरआरबी पीओ मेंस बोलने का मतलब आरआरबी मेंस, ठीक है ना। वो एक्चुअली पीओ वगैरह का मुझे आदत है, इस वजह से आरआरबी थोड़ा पीओ हो जाता है, ठीक है ना। एक्चुअली वैसे भी आप लोगों को भी टारगेट हमेशा थोड़ा सा हाई करना चाहिए, ऊंचा करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, ठीक है ना। बट कोई बात नहीं, हर जॉब कहीं ना कहीं अच्छा है, लेकिन आप लोगों का टारगेट जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए एक मौका आप लोगों को डेली देना है। और अगर आप लोग फुल टाइम स्टूडेंट हैं, बोलने का मतलब अगर आप लोग जॉब वगैरह नहीं करते हैं ना, और अगर आपके पास समय रहता है, तो जो भी आपका एग्जाम का स्लॉट है, एग्जाम का स्लॉट बोलने का मतलब क्या है ना, कि अगर आपके एडमिट कार्ड में या जो हॉल टिकट है उसमें या कॉल लेटर है उसमें 8 AM का रिपोर्टिंग टाइम है, अगर रिपोर्टिंग टाइम 8 AM का है, तो उसके 1 आवर लेटर मतलब 1 घंटे बाद 9 AM पे आपको टेस्ट स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सेम अगर मान लीजिए आपका 11 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, तो 12 बजे आपको टेस्ट को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब 12 बजे से 1 घंटा का टेस्ट रहेगा, तो 1 घंटा बोलने का मतलब 1 बजे तक चलेगा।
9 बजे से 10 बजे तक चलेगा, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम टाइम में अपने आप को मेंटली स्टेबल, मेंटली आप लोग वहाँ पर कैसे प्रिपेयर रहेंगे, अपने फंक्शनिंग करना है बॉडी का, या मेंटल आप लोगों को फंक्शनिंग करना है वहाँ पे, ठीक है ना। अटेम्प्ट मॉक एट एग्जाम स्लॉट इफ पॉसिबल। देखिए अगर जब ये संभव है तो पॉसिबल है, तो बेकार का अगर आप लोगों के पास समय नहीं है तो जबरदस्ती आप लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। बट अगर आप लोग फुल टाइम स्टूडेंट है तो आप लोगों को ये करना चाहिए, इससे आप लोगों का है ना पूरा का पूरा एग्जाम का जो भी आपका ड्यूरेशन रहेगा, जो भी एग्जाम का वो समय रहेगा ना, उस समय पे आप लोग एक्टिव रहेंगे फिजिकली एंड मेंटली भी, ठीक है ना। उसे ही कहा जाता है कि हाँ मेंटली फंक्शन मतलब करना बॉडी का एंड ब्रेन का, ठीक है। बहुत ही अच्छे लेवल पे आप लोग मतलब वहाँ परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद आप लोगों का जो पेपर का अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए, मैंने ये आरआरबी के लिए भी बताया था, और सेम ये जो है आप लोगों के क्लर्क के लिए भी काम करेगा, और यही फंडा जो है ना वो सेम आप लोगों के आईपीएस पीओ के लिए भी काम करेगा, ठीक है। ये मेरी तरफ से सजेशन है कि आप लोगों को इस पे बने रहना है, बिल्कुल टिके रहना है। क्यों? ये बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड है, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड है, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड है, ठीक है। वरना होता क्या है ना, जनरली अगर स्टूडेंट्स कभी अचानक से देख लेते हैं कि उनका पहला जो क्वेश्चन है, मान लेते हैं अगर रीजनिंग का बात किया जाए, पहला क्वेश्चन है अगर पजल से स्टार्ट हो जाए, और वो पजल अगर उन्हें थोड़ा सा ईजी लगे देखने में, या छोटा लगे, कम लाइन का लगे, कम लाइन बोलने का मतलब कोई छोटा सा पजल देखने नहीं आता कि हाँ 3-4 लाइन का है, चलो इसे तो हम लोग तुरंत उड़ा देंगे। लेकिन कई बार होता क्या है ना, उसे स्टार्ट तो कर देते हैं, उड़ाने का पूरा उनका दिली तमन्ना भी रहता है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, एक छोटा सा सिली मिस्टेक या एक छोटा सा अगर मान लीजिए वो कंडीशन को मिस कर गए, रीड नहीं कर पाए, पूरा का पूरा उनका 3-4-5 मिनट बर्बाद हो जाता है। उसके बाद क्या होता है ना, पेपर का पूरा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा का पूरा जो पेपर है ना वो एक्चुअली समझ लीजिए कि आपके हाथ से बाहर निकलने लगता है। आप लोग फिर वो वापस स्पीड या जो तालमेल है ना वो आप लोग बैठा नहीं पाते हैं, आप लोग वापस उस स्पीड में मतलब ला नहीं पाते हैं अपने आप को। आप लोग एक्चुअली जब आप लोगों का थोड़ा समय चला जाएगा ना, और क्वेश्चन जो है वो अगर मान लीजिए थोड़ा सा आपसे छूटने लगा, अब बाकी का जो बचा हुआ क्वेश्चन है तो वो आप लोगों को सही में डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा, फ्रस्ट्रेट करेगा कि नहीं करेगा, आप लोग पैनिक मोड में चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे, ठीक है ना। इस वजह से आप लोगों को कभी भी ये गलती नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी छोटा पजल, कितना अगर एक लाइन का भी पजल आए, नहीं करेंगे, करेंगे बाद में करेंगे ना, नहीं अभी नहीं करेंगे भाई। तुम आराम करो, एक काम करो, तुम साइड में जाके बैठो, सबसे पहले हम लोग आते हैं दूसरे से मिलके, फिर उसके बाद तुमसे भी हाय हेलो करेंगे, मुलाकात करेंगे, ठीक है, और मोहब्बत की बात भी करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्वांट में, क्वांट और रीजनिंग का जो फंडा है ना, सबसे पहले आपको इजी टॉपिक से करना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग स्टार्ट करेंगे ना पेपर को, तो आप लोगों को सबसे पहले स्टार्टिंग में 1 मिनट 1.5 मिनट देकर सारा का सारा पेपर चेक कर लेना चाहिए कि हाँ आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस मेरे पेपर में मुझे क्या क्या देखने को मिला है, मतलब सिंप्लीफिकेशन है कि नहीं, क्वालिटी के क्वेश्चन है कि नहीं, नंबर सीरीज है कि नहीं, नंबर सीरीज है तो किस टाइप का है, बोलने का मतलब है मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। उसके बाद डीआई है कि नहीं, अब डीआई में भी किस तरह का डीआई है, क्या केसलेट है या सारा का सारा केसलेट है, या सारा का सारा जो डीआई है वो टेबल बेस्ड है, या आपका लाइन ग्राफ है, या आपका पाई चार्ट है, या बार ग्राफ डीआई है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं तो किस लेवल के हैं, कितने हैं, ये आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट दे के पेपर को सारा का सारा जो है ना सबसे पहले वो चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हाँ आप लोगों को इस बार इस पेपर में कहाँ से कितना स्कोर निकालना है। बहुत ज़्यादा ये परफेक्ट प्लान है, बहुत ही ज़्यादा ये जो तरीका है ना पेपर को अटेम्प्ट करने का, एक्चुअली आपको अगर मान लीजिए उस पेपर में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, बट फिर भी कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा करेंगे ना, या चेक कर लेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस को कि हाँ कौन सा क्वेश्चन आया है और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर के सेट में आया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। इस तरीके से ही पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम। सिम्प्लीफिकेशंस को आप लोगों को सबसे पहले महत्व देना चाहिए अगर वहाँ पर आ जाए, क्योंकि ये सब जो सिम्प्लीफिकेशन होता है ना एग्जाम के, 3 मिनट में अगर मान लीजिए आपके पास 10 सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है, 3 मिनट में 4 मिनट में आप लोग पूरा का पूरा 10 क्वेश्चन बना सकते हैं, इस लेवल का रहेगा। बिकॉज अगर अभी आप लोग पहले से भी आरआरबी वगैरह के लिए प्रिपरेशन करते आए हैं, तैयारी करते आए हैं, तो आपका कैलकुलेशन तो बहुत ही अच्छा हो चुका होगा, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को कैलकुलेशन में इम्प्रूवमेंट हो चुका होगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ तो आपको यहाँ पे भी काम आएगा, बिकॉज वही चीज़ आप आरआरबी के लिए भी कर रहे थे, तो क्लर्क में भी, क्लर्क बोलने का मतलब आईपीएस क्लर्क में भी तो आपको वही काम आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन तो चेंज नहीं हो जाएगा ना।
और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसके बाद आप लोगों को टारगेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी जो होता है ना वो डुएबल होता है विथ स्मॉल डिजिट्स। आप लोगों को वहाँ पर जो है ना छोटे छोटे डिजिट्स के आप लोगों को फैक्टर्स वगैरह देखने को मिलेंगे जिसे आप लोग इजीली कर सकते हैं, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चन का अगर क्वाड्रेटिक का सेट है ना तो वहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको ऐसा आ जाएगा जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है और माइनस है, या तो यहाँ पे माइनस है माइनस है। तो आप लोगों को पता होगा जब कांस्टेंट के पहले अगर दोनों साइन माइनस का आता है या नेगेटिव का आता है क्या होता है, सी एन डी, ठीक है ना। 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है, हर बार मिलता है। मोस्टली टाइम 99% अगर बात किया जाए तो 99% टाइम्स आप लोगों को देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। अब उसके अलावा दूसरा यहाँ पर एक और क्या बनता है ना फंडा, देखिए आप लोगों को एक्स या वाई में से कोई साइन आपको ऐसा मिल सकता है कि कांस्टेंट के पहले एक साइन ऐसा है और कांस्टेंट के पहले एक साइन मतलब दोनों जो है वो पॉजिटिव फैक्टर आएगा, ठीक है ना। या तो इसी का अगर रिवर्स कर दिया जाए ना तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल सकता है कि एक बार आपको यहाँ पे जो मान लेते हैं ये एक्स है और मान लेते हैं इसमें ये एक्स है, इसमें ये वाई है, ठीक है, और इसमें ये जो वाई है वो हो जाएगा प्लस प्लस। तो आपको पता है इसका क्या बनता है फैक्टर, जो भी पॉजिटिव वाला रहेगा ना मतलब कि जहाँ पर भी माइनस और प्लस का साइन रहेगा वो हमेशा बड़ा हो जाएगा वाई से, और इसमें क्या बनेगा वाई बड़ा हो जाएगा एक्स से। यूनिवर्सल रूल है, यूनिवर्सल रूल है, ठीक है ना। प्लीज तो इस तरीके से आप लोग अगर कोशिश करेंगे ना तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको एक्चुअली इसी तरीके से दिख जाएगा और आप लोगों का जो क्वाड्रेटिक रहेगा ना काफ़ी ज़्यादा डुएबल रहेगा। 2 से 2.5 मिनट में आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन निपटा सकते हैं, सारा का सारा। और मैं सही बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने भी बहुत सारा एग्जाम अभी तक दे रखा है, इवन बहुत सारे एग्जाम मैंने क्वालिफाई भी किया है, इसके एक्सपीरियंस से ही मैं बता रहा हूँ। मॉक टेस्ट में एक्चुअली आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखने को मिलता है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन जो एग्जाम का रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा, काफ़ी ज़्यादा डुएबल रहेगा। भले उसे थोड़ा सा लेंदी कर दिया जाए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर दिया जाए, लेकिन फिर भी उस क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो डुएबल रहेगा। दूसरी बात, आपको पूरा का पूरा तो करने का कभी टारगेट, देखिए पूरा का पूरा जो टारगेट है ना, अगर मान लीजिए आप लोग मन में सोच के जाएंगे कि आप लोगों का हाँ 35 कर देना है, अगर वहाँ पर पेपर थोड़ा सा लेंदी आ गया तो आप लोगों का जो मोटिवेशन है वो पहले ही डाउन हो जाएगा, क्योंकि आप लोग अपने मन में जो है ना एक एक्सपेक्टेड टारगेट सेट करके गए थे। एक्सपेक्टेड टारगेट कभी सेट करना ही नहीं चाहिए, वो आपको मतलब परेशान करके मार देगा, बर्बाद कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। क्या फ़ायदा होगा उससे। एग्ज़ाम में जब आप लोग जा रहे हैं ना तो बिल्कुल फ्री माइंड होके जाएँ, बिल्कुल बिना विदाउट एनी टारगेट अगर आप लोग जाते हैं ना तो बहुत ही आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। आप लोग वहाँ पे जाएँ, जैसा लेवल का पेपर आएगा मुझे बस उसमें अपने आप को बेटर पोज़ीशन पे स्टैंड करवाना है। बोलने का मतलब मुझे अच्छा परफ़ॉर्म करना है उस पेपर के अकॉर्डिंग, चाहे कैसा ही पेपर आए। हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड आएगा, ज़ाहिर-सी बात है जो हार्ड आएगा वो सबके लिए सही में हार्ड आएगा ना, आप लोग ऐसा बहुत सुने होंगे। लेकिन ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि जो हार्ड आएगा ना भैया वो सबके लिए हार्ड आएगा। लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है या बाकी स्टूडेंट्स अगर आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह आप लोगों को ज़्यादा क्लियर है, तो वहाँ पर आप लोगों को एज मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोगों को है ना स्लाइड आप लोग उससे अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे उन अदर कैंडिडेट से। तो क्वाड्रेटिक करना है, उसके बाद आप लोगों को डीआई करना है, फिर उसके बाद नंबर सीरीज करना है। क्यों? नंबर सीरीज में खासकर जो रॉन्ग नंबर सीरीज होता है उसका 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा फंसाता है ना कि आपका मतलब बर्बाद हो जाता है पेपर। मैं सच बता रहा हूँ आपको, नंबर सीरीज ही है ना सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है एग्जाम में स्टूडेंट्स को। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है और ये सच बात है, जेन्युइन बात है, ठीक है ना। तो नंबर सीरीज को आपको डीआई के बाद करना है, ठीक है ना। वैसे यहाँ तक जो है ना यहीं तक आप लोगों का जो है वो 25 प्लस का स्कोर बन जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम तो आपको 3 डीआई देखने को मिलेगा, मतलब 2 भी मिल सकता है बट मोस्टली चांसेस है कि 3 डीआई आपको देखने को मिले, क्योंकि पेपर का जो लेवल है ना कहीं थोड़ा सा अभी के समय में उसे बढ़ाया जा रहा है, उसे हाई किया जा रहा है, ठीक है। तो कम से कम 3 डीआई आना चाहिए, एक्सपेक्टेड है, आई एम नॉट श्योर बट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद अर्थमेटिक का क्वेश्चन, अर्थमेटिक आप लोग अगर कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है, देखिए अब 15 दिन में आप लोग अगर ये सोचेंगे कि हाँ 15 दिन में आप लोग कॉन्सेप्ट वगैरह भी कर लें, प्रैक्टिस भी कर लें, तो वो तो कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप लोग पहले से पढ़ रखे हैं, पहले से अगर आप लोगों ने अर्थमेटिक वगैरह के टॉपिक्स को क्लियर कर लिया तो आप लोग उसे रिवाइज जरूर कर सकते हैं, आप लोग उसे रिविजन कर सकते हैं। ऊपर से मैंने फिर से क्या बोला, आरआरबी का अगर आप लोग एग्जाम वगैरह दिए हैं तो उसमें यही अर्थमेटिक वगैरह आया होगा ना। सारा का सारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो परसेंटेज है, जो पाइप एंड सिस्टम है, जो टाइम एंड वर्क है, जो टीएसडी है, जो ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम्स वगैरह है, जो आपका मिक्सर एंड डेलीगेशन हो गया, जो आपका
पार्टनरशिप हो गया, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, जो आपका एजेस हो गया, एवरेज हो गया, रेशन प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, सब मेंसुरेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सब कुछ तो सेम ही है ना। हर एग्जाम के लिए सेम रहेगा, वो आरआरबी के लिए भी वही है। बस यहाँ पर क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो थोड़ा सा हाई हो सकता है या थोड़ा सा लो हो सकता है। ठीक है, एक्चुअली सारा का सारा जो सिलेबस है वो सब कुछ सेम है, बस क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी अटेम्प्ट करेंगे मतलब उसके बाद, लेकिन आप लोगों को इस सीरीज को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब स्पाइडर वेब बन गया है यहाँ पर। ठीक है ना, जो मकरे का जाल होता है ना, एक्चुअली हल्का ये वैसा लग रहा है। अब उसके बाद रीजनिंग में क्या करना चाहिए, सेम स्कोरिंग टॉपिक्स को पहले करेंगे। स्कोरिंग जो भी टॉपिक्स है ना, बोलने का मतलब सिलॉक्स का हो गया, इनइक्वालिटी का हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। और उसके अलावा क्लर्क के एग्जाम में आप लोगों को एक फ़ायदा क्या होता है ना कि कम से कम एक सेट आप लोगों को अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या अल्फा न्यूमेरिक का जो सिंबॉलिक सीरीज होता है ना उसका देखने को मिल जाता है, या तो डिजिट बेस्ड सीरीज या नंबर बेस्ड, डिजिट बेस्ड या अल्फ़ाबेट बेस्ड सीरीज भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं ना कहीं बहुत ड्यूरेबल टॉपिक्स होते हैं, आप लोग इनसे स्कोर अच्छा बूस्ट कर सकते हैं, अच्छा अटेम्प्ट करके अपना स्कोर अच्छा बना सकते हैं। दूसरी बात, क्वांट में आप लोगों को क्वांट में आप लोगों को और रीजनिंग में भी, क्वांट एंड इवन रीजनिंग में आप लोगों का एक्यूरेसी का जो प्रॉब्लम है वो बस आप लोगों के सिली मिस्टेक की वजह से होता है। अगर आप लोग धीरे धीरे एक्यूरेसी को इम्प्रूव करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। देखिए सबसे पहली बात क्या है ना, हड़बड़ाने का क्या ज़रूरत है, हड़बड़ाने का क्या ज़रूरत है, धीरे धीरे टाइम दें अपने आप को, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अगर आप जल्दी के चक्कर में ही आपसे ज़्यादा गलती होता है। कई बार आपने जल्दी के चक्कर में मतलब जल्दी सॉल्व कर दूंगा, हाँ तो आगे क्वेश्चन और बना लूंगा या बना लूंगी, इस तरीके के चक्कर में ही आप लोगों का कई बार कुछ पॉइंट्स की वजह से एग्जाम रुक जाता है, और यही सच है। टाइम दें, धीरे धीरे करें, बेकार का तूफान मेल या तूफान एक्सप्रेस बनने की क्या जरूरत है, या राजधानी एक्सप्रेस बनने की क्या जरूरत है। आराम से कीजिए ना, आप पहुंचेंगे, अपने डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें, टाइम दें चीज़ों को। ठीक है, अब उसके बाद स्कोरिंग टॉपिक जो भी हो गया उसे पहले करना है, उसके बाद पजल करना है। वरना अगर मान लीजिए पजल अगर स्टार्टिंग में छोटा आ गया, आप लोग वहाँ फंस गए, फिर आप लोग 2023 में है ना आईपीएस क्लर्क का स्ट्रैटेजी इसी तरह किसी न किसी का देखेंगे। ठीक है, ऐसा काम नहीं कीजिए, ऐसा काम नहीं कीजिए। अब उसके अलावा इंग्लिश का जो बात है ना, आई थिंक ये मेरा मिस हो गया था। ठीक है ना, इंग्लिश के लिए क्या है, इंग्लिश का आप लोग सेक्शनल टेस्ट दीजिए। उसके अलावा जो आप मेमोरी बेस्ड पेपर को सॉल्व करेंगे ना, उससे आपका काम हो ही जाएगा। उसमें जितना भी क्वेश्चन है आप लोग उसे अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, उसे एनालिसिस कीजिए। और जो भी आपका मॉक रहेगा, एक मॉक जो आपका डेली देने का टारगेट है ना, उसमें भी आपको इंग्लिश मिलेगा। उसका क्वेश्चन जो भी बन पाता है, सबसे पहली बात क्या है कि इंग्लिश में कम बनाइए, एक्यूरेसी के साथ बनाइए। इंग्लिश में ज़्यादा बना के एक्यूरेसी अगर खराब हो जाएगा तो कट ऑफ बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। ओवर भले आपका इंग्लिश से कट ऑफ क्लियर हो जाए, ओवरऑल कट ऑफ में है ना आप लोग लटक जाइएगा। इंग्लिश में एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखें। 20 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें से कम 18 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो ही जाता है, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है। कभी ना कभी हो सकता है कि कुछ ऐसे महारथी लोग होंगे जिनसे गलत नहीं होता है, या मे भी उनका लक थोड़ा सा फेवर कर जाए, बट मोस्टली स्टूडेंट्स का इंग्लिश कितना भी एक्यूरेट करें थोड़ा सा गलत हो ही जाता है। तो गलती का जो रेशियो है ना उसे कम करना है। ठीक है, इंग्लिश के लिए आप लोग सेक्शनल टेस्ट दीजिए, आपको इसके अलावा कुछ और इंग्लिश में हेल्प नहीं करेगा। इंग्लिश में आपको कोई भी टीचर हेल्प नहीं कर सकता है। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है ना, इंग्लिश में आपको कोई भी टीचर हेल्प नहीं कर सकता है। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग को ही बढ़ाना होगा। कॉम्प्रे एक्चुअली बैंक में आपको पता होगा कॉम्प्रहेंसिव इंग्लिश आता है। और अगर देखिए सबसे पहली बात क्या है ना, अगर आप लोग आईपीएस क्लर्क प्री को टारगेट कर रहे हैं या देने वाले हैं, या आईपीएस पीओ प्री देने वाले हैं या आईपीएस पीओ देने वाले हैं, ठीक है ना, प्री वगैरह के क्यों टारगेट करें, पीओ एंड इवन क्लर्क देने वाले हैं, तो आपको पता होगा कि इंग्लिश आपका सिलेबस का पार्ट है। अब उसके लिए आप लोगों को ये भी पता होगा कि हाँ बैंकिंग इंग्लिश के लिए आप लोगों को रीडिंग जो है वो मस्ट है, रीडिंग बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो आप लोग अगर नहीं कर रहे हैं अभी तक या नहीं करते हुए आए हैं तो प्रॉब्लम तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, और जो करते आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। हाँ, करते आए हैं एंड इवन अगर उनका अभी तक जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो चुका है, ठीक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है उनका अंडरस्टैंडिंग, या इंग्लिश को देखने का नज़रिया जो है, कहाँ पे क्या गलत है, क्यों गलत है, अगर ये धीरे धीरे फाइंड आउट करने लगे हैं ना, तो आप लोग काफ़ी अच्छे पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं। अब इंग्लिश के लिए मैं सच बताता हूँ, कोई भी ऐसे टीचर नहीं है जो आपको पूरी तरह से मतलब आपका इंग्लिश इंप्रूव करवा दें। बिकॉज जो बैंक का इंग्लिश है ना,
वो कुछ सर्टेन टाइप ऑफ रूल्स पे डिपेंड ही नहीं करता है। बोलने का मतलब क्या है, जो ग्रामर के रूल्स वगैरह हो गए ना, उसके अलावा इसका जो पोर्शन है वो ज़्यादा वाइड है। ग्रामर का रूल्स का जो पोर्शन है ना, वो थोड़ा सा मतलब सिमटा हुआ है, बोलने का मतलब काफ़ी सीमित है, काफ़ी लिमिटेड है। तो इस वजह से टीचर्स वगैरह के भरोसे ना बैठें, इंग्लिश में रीडिंग करें, खुद का एनालिसिस करें, ठीक है ना। रीडिंग करें, रीडिंग से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। रीडिंग के अलावा इसका कोई और अल्टरनेट सोर्स है ही नहीं। और मॉक टेस्ट वगैरह लगाएं या सेक्शन टेस्ट दें, उसके क्वेश्चंस को आप लोग एनालिसिस करें कि हाँ, क्यों गलत हुआ, कहाँ गलत हुआ, क्या मैंने, अगर मैंने इसे अटेम्प्ट किया तो क्यों गलत हुआ, कहाँ गलत हुआ, और मैंने कि अगर किसी क्वेश्चन को छोड़ दिया तो क्यों छोड़ा, मुझे क्या ऐसा है जो समझ में नहीं आया, ठीक है ना। ये आपको समझने का बहुत ज़्यादा नीड है। तो ये था मेरी तरफ से, बहुत ही ज़्यादा ये स्पाइडर वेब मतलब मैंने बना दिया, ठीक है ना। तो क्या बोलूँ अब, खैर कोई बात नहीं। अगर आपको मेरी तरफ से ये मेरा जितना भी बताया है मैंने, अगर आपको वो समझ में आया है, क्लियर हुआ है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने जो भी सही बताया है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। दूसरी बात, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इवन टेलीग्राम का आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, जिसमें बिगनर टू बैंकर 2022 करके एक आपको मतलब ग्रुप है, जिसमें मैं पर्सनल डाउट्स लेता हूँ स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो वहाँ पर मैं चैट्स में भी डाउट्स को क्लियर करता हूँ, मैं रिप्लाई करता हूँ, और मैं कॉल पे भी आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। मैंने कुछ स्टूडेंट से कॉल पे भी गाइड बात किया है, उनको मैंने कॉल पे भी जो भी उनका मिथ है, जो भी उनका डाउट है, या जो भी उनका किसी भी तरह का समस्या है, स्टडी से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड, है ना, या बैंकिंग का प्रिपरेशन हो गया, प्रैक्टिस हो गया, सब कुछ मैं वहाँ पर मतलब उनको सॉल्यूशन देने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको भी कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, और अगर आप अपने डाउट को किसी के सामने खुल के रख नहीं पा रहे हैं, कोई भी समस्या होता है, तो आप लोग मेरे साथ वहाँ पर कनेक्ट हो, मैं आपसे बात करूँगा। मुझे अगर लगेगा कि आपका डाउट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, या आप सही से खुल के मुझे मैसेज में बता नहीं पाएंगे, चैट में बता नहीं पाएंगे ना, तो मैं आपसे कॉल पे भी बात करूँगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना, बिगनर टू बैंकर 2022, आप लोग उसे भी ज्वाइन करें। दो ग्रुप है, एक पे मैं कंटेंट वगैरह जनरली पोस्ट करता हूँ, और एक पे मैं वो मैसेज वगैरह या जो चैट वगैरह हो गया ना, या जो डाउट्स वगैरह है वो लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसे ज्वाइन करें, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर फ़ायदा होगा। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना, जो कि सही में कहीं न कहीं पर्सनल गाइडेंस की वजह से है ना, जो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनका पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा है। गलत स्ट्रैटेजी के चक्कर में फँस चुके हैं, गलत टीचर के चक्कर में फँस चुके हैं, या चंगुल में फँस चुके हैं, और वो लोग अपने करियर की ओर काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत बहुत कर रहे हैं, बट गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। उन्हें जो उनका जो डायरेक्शन है ना, वही सही नहीं है, ठीक है। तो जब डायरेक्शन ही सही नहीं है, तो मेहनत करने के बावजूद आप लोग अपने मंजिल पे कैसे पहुँचेंगे, है ना। जहाँ हम लोगों को पता है कि हमारा मंजिल जो है वो ईस्ट में है, इधर ईस्ट है क्या, आई डोंट नो, ठीक है। जब आपको पता है कि आपका मंजिल ईस्ट में है, तो आप लोग अगर वेस्ट में जाएंगे या नॉर्थ में जाएंगे, तो आप लोग कैसे पहुंचेंगे, और कितना दूरी तय करके पहुंचेंगे। मान लीजिए आप नॉर्थ में बहुत दूर निकल गए, फिर अगर आपको कोई बताए कि अरे भैया आप तो गलत आ गए, तो फिर आप उसके बाद वापस आएंगे, फिर आप जाएंगे, या तो मान लीजिए वहां से थोड़ा सा टर्न लेंगे, फिर आगे ऐसे मतलब पूरा दुनिया घूम के आएंगे। उससे बेहतर है कि अगर मान लीजिए अभी आप लोगों को कोई भी डाउट है, आप लोगों को अगर आपके डाउट का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मुझसे कनेक्ट करें, मैं आपके डाउट का सॉल्यूशन ये चुटकियों में दे दूंगा। और मैं इस बात को बहुत ही गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बड़ा बड़ा मैंने लिखा है, थैंक यू, ठीक है, ऑल द बेस्ट।